मनुष्य जब कभी दुख या किसी मुसीबत में होता है तो वो अक्सर इसके लिए ईश्वर या अन्य किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का प्रयत्न करता है। किंतु वास्तविकता ये है कि भाग्य अथवा दुर्भाग्य का निर्धारण मनुष्य स्वयं ही करता है। दरअसल जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चयन है। हम जो चुनते हैं वही हमारे भाग्य अथवा दुर्भाग्य का कारण बनता है। जब ये तय हो गया कि पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का वो महायुद्ध होगा, पांडव सेना तथा कौरव सेना अपनी सेना को बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। पांडव और कौरव द्वारिका पहुंचे श्री कृष्ण से सहायता मांगने। ये तय हुआ था कि जो भी सर्वप्रथम श्री कृष्ण के सामने उपस्थित होगा वो सर्वप्रथम उसे जो भी मांगना है वो मांगेगा। ये बात जब दुर्योधन और अर्जुन तक पहुंची तब दोनों ही श्री कृष्ण के कक्ष की ओर निकल पड़े। सर्वप्रथम श्री कृष्ण के कक्ष में दुर्योधन पहुंचा। दुर्योधन ने देखा कि श्री कृष्ण निद्रा में हैं। श्री कृष्ण के सर के पास आसन रखे हुए थे। दुर्योधन जाकर आसन पर बैठ गया। कुछ देर बाद अर्जुन वहां पहुंचा। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण निद्रा में हैं। ये देखकर अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों के पास भूमि पर बैठ गया। कुछ देर बाद श्री कृष्ण निद्रा से उठ गए। श्री कृष्ण ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, सर्वप्रथम उन्होंने पार्थ को देखा तथा उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम भूमि पर क्यों बैठे हो? यहाँ कब आए और मुझे उठाया क्यों नहीं? इस पर अर्जुन कुछ कहे इससे पूर्व दुर्योधन ने कहा, वासुदेव, मैं भी आया हूँ। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की ओर देखा और दुर्योधन से कहा, क्षमा करना भ्राता दुर्योधन, मैं आपको देख नहीं सका क्योंकि आप मेरे सर पर बैठे थे ना। इस पर दुर्योधन ने कहा, वासुदेव, मैं आपके सर पर नहीं, सर के पास बैठा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अर्जुन कुछ कहे इससे पूर्व दुर्योधन ने कहा, वासुदेव, आप अर्जुन से क्यों मांगने के लिए कह रहे हैं? पहले तो मैं आया हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, भ्राता दुर्योधन, आए तो पहले आप हैं, किंतु मेरी दृष्टि सर्वप्रथम अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए पहले अर्जुन मांगेगा। किंतु कोई कुछ भी मांगे इससे पूर्व मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस युद्ध में मैं और मेरी नारायणी सेना आमने सामने खड़े होंगे। किसे क्या मांगना है ये सोच लीजिए, क्योंकि एक तरफ है मेरी विशाल काय नारायणी सेना और एक तरफ हूँ मैं अकेला निशस्त्र। मांगो पार्थ, क्या मांगना चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, वासुदेव, प्रथम मैं मांगूंगा क्योंकि प्रथम मैं आया हूँ, अर्जुन नहीं। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, भ्राता दुर्योधन, तय ये नहीं हुआ था कि जो सर्वप्रथम मेरे कक्ष में आएगा वो पहले मांगेगा। तय ये हुआ था कि जो सर्वप्रथम मेरे नेत्रों के समक्ष आएगा वो मांगेगा, पहले वो मांगेगा। मेरे नेत्रों के समक्ष सर्वप्रथम पार्थ आया है। इस पर दुर्योधन कुछ कहे इससे पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मांगो पार्थ, क्या चाहते हो? इस पर अर्जुन ने कहा, माधव, मैं तो आपसे ही सहायता मांगने आया था। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए माधव, केवल आप। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने झट से कहा, ठीक है, तो फिर मैं ही नारायणी सेना रख लेता हूँ। अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना। और दुर्योधन वहां से चला गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन से मजाक करते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन ले गया दुर्योधन, अब केवल छाछ बची तेरे पास। अर्जुन को ज्ञात था कि श्री कृष्ण उससे मजाक कर रहे हैं। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। इस प्रसंग में दुर्योधन ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने श्री कृष्ण को छोड़कर नारायणी सेना मांग ली।
ईश्वर को छोड़कर ऐश्वर्य मांग लिया, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा। अर्जुन ये जानता था कि जहाँ भगवान होंगे जीत वही होगी, जबकि दुर्योधन ये बात समझ नहीं पाया। युद्ध में समय समय पर श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की। दुर्योधन की इसी गलती की वजह से कौरवों की हार हो गई। जय श्री कृष्ण।